नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज रिपोर्ट। बिहार प्रदेश के रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल अंतर्गत गुरुवार को स्थानीय शहर अंजबीत सिंह महाविद्यालय के रसायन शास्त्र भवन में स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस के अवसर पर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के प्रशासक दिलीप कुमार समेत अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से स्वामी विवेकानंद के तौल चित्र के समीप दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करते हुए नमन व वंदन किया। उसके उपरांत महाविद्यालय के प्रशंसक दिलीप कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाती है। देश में स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बहुत कम उम्र में ही नरेंद्रनाथ ने अध्यात्म का मार्ग अपना लिया। आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के बाद उनको स्वामी विवेकानंद से लोग जानने लगे। इसके बाद उनके पिता कलकत्ता हाई कोर्ट में एक वकील थे और उनकी माता धार्मिक विचार की महिला थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस हर वर्ष रामकृष्ण मिशन के केंद्र पर रामकृष्ण मठ और उनकी कई शाखा केंद्रों पर भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। उनसे आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को याद करने के लिए मनाया जाता। डॉक्टर नरेंद्र झा महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि छोटी उम्र से ही स्वामी विवेकानंद को अध्यात्म में रुचि हो गई थी। पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद भी 25 साल की उम्र में उन्होंने अपने गुरु से प्रभावित होकर संसारिक मोह माया त्याग दी और सन्यासी बन गए। संन्यास लेने के बाद उनका नाम विवेकानंद पड़ा। विवेकानंद ने 1897 में कोलकाता के रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वही 1898 में गंगा नदी के किनारे बेलुरु में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि 11 सितंबर 1893 में अमेरिका में विश्व धर्म महासभा का आयोजन हुआ। इस आयोजन में स्वामी विवेकानंद भी शामिल हुए थे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत हिंदी में की और कहा कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, विवेकानंद के भाषण पर आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में पूरे 2 मिनट तक तालियां बजती रही, जो भारत के इतिहास में एक गर्व और सम्मान की घटना के तौर पर दर्ज हो गई। इसी भाषण के बाद दुनिया ने उनकी आध्यात्मिक सोच और दर्शन शास्त्र से प्रभावित हुई। उक्त बातें विद्या एकेडमी के प्राचार्य ने कहा कि स्वामी विवेकानंद अक्सर साधारण भिक्षुक रूपी वस्त्र पहने थे। एक दिन उसी वस्त्र को धारण कर वे देश में घूम रहे थे। उनके वस्त्र ने एक विदेशी का ध्यान खींच लिया। उस विदेशी ने चिढ़ते हुए विवेकानंद की पगड़ी तक खींच ली। विदेशी की इस हरकत के बाद उन्होंने स्पष्ट अंग्रेजी में ऐसे करने का कारण पूछा तो वह विदेशी आश्चर्य में पड़ गया। उस विदेशी को ये समझ नहीं आ रहा था कि साधु के रूप में इस व्यक्ति को इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे आती। फिर उसने विवेकानंद से पूछ लिया कि क्या आप शिक्षित हैं? तब स्वामी विवेकानंद ने विनम्रता से कहा, हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ और सज्जन व्यक्ति हूँ। तब विदेशी ने कहा कि आपके कपड़े देखकर तो नहीं लगता कि आप सज्जन व्यक्ति हैं। इस बात पर स्वामी विवेकानंद ने जवाब देते हुए कहा कि आपके देश में एक दर्जी व्यक्ति को सज्जन बनाता है, लेकिन मेरे देश में व्यक्ति का व्यवहार उसे सज्जन बनाता है। ऐसे जवाब सुनकर उस विदेशी को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अपनी गलती का आभास करते हुए उनसे क्षमा भी मांगी। उसके उपरांत कार्यक्रम के दौरान विद्यासा एकेडमी के छात्र व छात्राओं ने उक्त अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की, जो काफ़ी सराहनीय रहा। कार्यक्रम को देख सभा स्थल पर उपस्थित सभी लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना की। उसके उपरांत प्रशासक के द्वारा कार्यक्रम में भाग लिए सभी छात्र व छात्राओं को मेडल व स्थानीय विद्यालयों के प्राचार्यों
व स्थानीय पत्रकार बंधुओं को डायरी या कलमों देकर सम्मानित किया गया। मौके पर डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह, डॉक्टर सुधाकर भास्कर, डॉक्टर चिंटू, डॉक्टर कन्हैया सिंह, डॉक्टर परवेज अहमद, डॉक्टर सुकेश्वर सिंह, डॉक्टर विशाल कुमार, डॉक्टर सूफिया परवीन, डॉक्टर मुनमुन चौधरी, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर रमेश कुमार, कर्मचारी संघ अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, सचिव अक्षय कुमार प्यारे, बड़ा बाबू सतीश पांडे समेत सभी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी मौके पर मौजूद थे। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है ड्राइव अवे एंड डोंट स्टॉप टिल द गोल इज नॉट रिसीव्ड। यानी आपको तब तक प्रयास करना है, अपने प्रयास में नहीं चूकना चाहिए। हो सकता है बहुत आप प्रयास कर चुके हो और अंतिम प्रयास के बाद ही आपको सफलता मिलने वाली हो और उस अंतिम का प्रयास करने से बैक हो जा रहे हो तो आपको असफलता हाथ लगेगी। इसलिए आदमी को हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए। और मैं विवेकानंद जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ऐसे आयोजन के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी हम सभी लोगों की। ठीक है, जब भी मैं स्वामी विवेकानंद जी को देखता हूँ तो 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में सबसे पहले आती हैं। तो सबसे पहला वर्ड्स वो बोलते थे कि उनकी बुक भी लिखी हुई है कि द मैन इज द मेकर ऑफ हिज आउन डेस्टिनी। जो जिस जगह पर है वो अपने थॉट की वजह से है, अपनी सोच की वजह से है। और उनका एक ये भी चीज़ कहना था कि लाइफ में व्हाट इज एक्सपेक्टेड, व्हाट इज ऑब्लिगेशन, आपके ऊपर जो ड्यूटी इम्पोज की गई है दैट इज डिफाइंड बाय योरसेल्फ ओनली। इसलिए यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एक्टर के रूप में वो स्वयं को ही मानते थे। बोलते थे आप अपने आप यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बॉडी हैं। आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को डायरेक्शन डिफाइन करना है, अपने आप को ही एग्जीक्यूट करना है। सो ए मैन इज द मेकर ऑफ हिज आउन डेस्टिनी। जब भी एजुकेशन, जब भी हम पढ़ाई करते थे, मोस्ट ऑफ द ज़्यादा पढ़ने के बाद थक जाते थे या लगता था डिमोरलाइज फील होता था। कभी एग्जाम में आप लोग बैठोगे, एक बार 2 बार नहीं होगा।